देखिए, एक तो 27 साल बाद भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया जल-भराव की समस्या, तो इस समय बात ऐसी है कि जो पीडब्ल्यूडी है, डीएमआरसी है, एमसीडी है, इन सब ने बहुत ही अच्छे रूप से काम किया है और जगह-जगह पे जो है पीडब्ल्यूडी पंप लगे गए हैं, ट्रैक्टर से जो है गर्द को निकाला जा रहा है और जहाँ भी जल-भराव की समस्या आ रही है, तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। देखिए, मेरा जो जितने भी घर के लोग हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कहीं देखा जाए तो जो नीतियाँ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रही हैं। बीते समय में आप देखिए इतने सारे कार्य किए गए, जैसे अयोध्या मंदिर राम निर्माण हुआ और 370 धारा हटाई गई, ट्रिपल तलाक जैसे जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं, इन पर कदम उठाए गए हुए हैं और जहाँ आप देखिए कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, उस पे इतनी लगाम कसी गई है। तो ये सारे काम है इतने सालों में नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक झुकाव आता है और एक बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये कार्य हमारी क्या पार्टी लगता है अगले 5 सालों में क्या क्या प्लानिंग होगी दिल्ली के अंदर, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है सर? देखिए, जमीनी स्तर पर भाजपा जो जुड़ रही है, प्रत्येक गली मोहल्ला से स्टार्ट होके आगे तक बढ़ रही है। जो भी विकास के कार्य हैं उनको पूरा कर रही है। जैसे आप यमुना क्लीनिंग अभियान ले लीजिए और स्वच्छता अभियान ले लीजिए। यहाँ पे अभी भी लॉन्च किया हमने, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रहेगा ये, और जिसके अंदर हमारी जन भागीदारी होगी। उसके लिए हमारी सरकार ने जो RWS के लिए जो है पुरस्कार भी रखा है, और सरकार ने 5 करोड़ रुपए जो है इसका बजट दिया हुआ है, जिसमें RWS को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सेकंड प्राइज मिलेगा, थर्ड प्राइज मिलेगा। तो उनके अलग अलग जो है राशियां दी हुई हैं, और इसमें जो है हमारी सरकार चाहती है जन भागीदारी के साथ ये आगे KCN बढ़े। न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा उपाध्यक्ष उत्तर पूर्वी जिला से डॉक्टर दीपमाला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर दीपमाला जी, KCN न्यूज में आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया जो मैम एक ऐतिहासिक जीत हुई है दिल्ली के अंदर, इतनी बहुमत के साथ आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में स्थापित हुई है। परंतु मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे बरसात के समय, सावन का समय ही है पूरा, जगह जगह छोटे छोटे तालाब के रूप में सारी गलियां होती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री सचेत नहीं है क्या? देखिए, एक तो 27 साल बाद भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया जल-भराव की समस्या, तो इस समय बात ऐसी है कि जो पीडब्ल्यूडी है, डीएमआरसी है, एमसीडी है, इन सब ने बहुत ही अच्छे रूप से काम किया है और जगह-जगह पे जो है पीडब्ल्यूडी पंप लगे गए हैं, ट्रैक्टर से जो है गर्द को निकाला जा रहा है और जहाँ भी जल-भराव की समस्या आ रही है, तो उसका तुरंत समाधान किया जा रहा है। और मैं ये भी बोलूँगी कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से दिल्ली जो है एक लिवेबल दिल्ली लग रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। अभी आप देखना चाहोगे तो रेलवे के फाटक के नीचे पानी भराव की समस्या बताई गई, जी, ITO के पास पानी की समस्या बताई गई। जी, पूरी दिल्ली के अंदर ही मतलब पानी की समस्या बताई जा रही है। आप देख भी रहोगे सोशल मीडिया जी। के माध्यम से, तो कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जहाँ-जहाँ आप जल-भराव की समस्या बता रहे हो, मैंने जैसा अभी कहा आपसे कि ट्रैक्टर और पीडब्ल्यूडी पंप जो हैं, वो 24/7 काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी कंप्लेंट मिलती है, तुरंत वहाँ पे जाके उसका समाधान किया जाता है। तो दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जहाँ पे जल-भराव देखा गया, लेकिन जो कंप्लेंट जिस-जिस तरीके से पहुँच रही है, उस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है और किया भी जा रहा है। किया जा रहा है। जी। कहीं ये तो नहीं जो पूर्व सरकार रही आम आदमी पार्टी की, कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही जिसके कारण जो समस्या आज उत्पन्न हो रही है? देखिए, पूर्व सरकार का तो काम सिर्फ झूठ बोलना, आरोप लगाना, ठगबंधन, गठबंधन, इन सब नीतियों को रखते हुए काम करते थे और अभी फिलहाल में भी अगर आप उनके एमएलए देखेंगे या निगम पार्षद देखेंगे, तो उन्हें दुरुस्त होने की जरूरत है। वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी ही नीतियों पे अपना पूरा डेरा लगाए हुए हैं। तो जो जहां-जहां उनके निगम पार्षद एमएलए का है, जैसे आप ये देख लीजिए, बुराड़ी विधानसभा का मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, वहां पे संजीव झा जी हैं। तो जी। कल ही की बात है, वहां पे जल भराव देखा गया। तो वो किस बिल्कुल। विधानसभा बिल्कुल क्षेत्र में आता है? आम आदमी पार्टी तो में वो जी। आम आदमी पार्टी के हैं वहां पे, तो उनको देखना चाहिए इसका समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है और वहां की जनता को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जो पुराना चला आ रहा है, जहां जहां पे वहां वहां ये समस्या देखी जा रही है। आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से कैसे हुआ, किस तरह आप जुड़े भाजपा में? देखिए, मेरा जो जितने भी घर के लोग हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कहीं देखा जाए तो जो नीतियां हैं, वो भी काफी ज्यादा प्रभावशाली रही हैं। बीते समय में आप देखिए इतने सारे कार्य किए गए, जैसे अयोध्या मंदिर राम निर्माण हुआ
और 370 धारा हटाई गई, ट्रिपल तलाक जैसे जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं इन पर कदम उठाए गए हुए हैं। और जहां आप देखिए कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी उस पर इतनी लगाम कसी गई है। तो ये सारे सारे काम है इतने सालों में नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक झुकाव आता है और एक बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये कार्य हमारी पार्टी कर रही है। तो जो जहां काम होगा वहां हम लोग हमेशा साथ देंगे पार्टी का। तो जैसे आप कह रहे हो जहाँ जहाँ काम होंगे वहाँ आप पार्टी के साथ जी खड़ी नजर आओगे। मैम, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे आपके जी क्षेत्र से ही, तो आप करने के इच्छुक हो? जी, ये संगठन डिसाइड करेगा और पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि वो आगे क्षेत्र में किसको अ, मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी देंगे या जिम्मेदारी सौंपेंगे। मैं अपने दायित्व पे हूँ अभी और इस पे भी काम करने में मेरी रुचि है और मैं सामाजिक कार्यों में पूरी अपनी भूमिका निभा रही हूँ। क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हो, कुछ हमारे बताए दर्शक। देखिए, मैं अगर कोरोना काल के टाइम की बात करूँ तो उस समय भी मैंने जितना भी कार्य हो सकता था कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मैंने कभी भी अपना क्लिनिक बंद नहीं किया। जो भी पेशेंट्स आते थे उनको जागरूक करती थी मैं कोरोना के बारे में। और जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स थी मैंने वो भी जहां जहां तक प्रोवाइड करा सकती थी मैंने किया। एक गुरुद्वारे के संपर्क में आई तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिनको नहीं मिल पा रहे थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स या तो कम में या फिर फ्री में करके दिलाए। और सामाजिक मैं बताऊं तो यहाँ के युवाओं को मैं आए दिन इकट्ठा करती हूँ और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से स्वच्छ यमुना अभियान या स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूक करती हूँ मैं लोगों को। तो जो भी कार्य जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें मेरी बहुत रुचि है। और बीते समय मैंने रंग साथी थिएटर के माध्यम से भी 2 टेलीफिल्म्स बनाई थी। एक डाउरी के ऊपर थी और दूसरी कोरोना अवेयरनेस के ऊपर थी। तो जो भी कार्य होते हैं मैं क्षेत्र में जैसे कावड़ शिविर हो गया, आए दिन मैं छोटे छोटे डेंटल कैंप और मेडिकल कैंप का आयोजन करती रहती हूँ जिससे क्षेत्रवासियों को जो भी सुविधा है जैसे आई साइट से रिलेटेड हो गया, बीपी शुगर जो भी परेशानी है उनको जागरूक भी करते हैं और उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटी हम लोग मुहैया करा सकते हैं हम वो पूरी कराने की कोशिश करती हूँ मैं। तो आप एक डॉक्टर, लेकिन आपसे भी एक चीज जानेंगे, ये मिथ है क्या है, जितने भी कोरोना काल में जितने भी जी इंजेक्शन वगैरह जो लगाए गए, जी कहीं ना कहीं आज के दौर में देखा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक वगैरह का सामना जी करना पड़ रहा जी जी है। इसमें कितनी सच्चाई है, कुछ हमारे दर्शकों को बता। देखिए केवल मिथ है ये। क्योंकि जो भी कोवैक्सीन कोविशील्ड जितनी भी वैक्सीन आई थी उस समय में वो ऐसा दौर था उस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतने लोग मारे गए। तो जो भी सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए बाहर से हमने वैक्सीन मंगाई वो लोगों को लगाई तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे के लिए ही काम किया गया है। कोई भी ये तो देखिए विपक्ष का काम रहता है मिथ फैलाना या फिर झूठ बोलना, आरोप लगाना। जो भी काम हम लोग कार्यशैली की जाती है उसमें वो कोई ना कोई नुस्ख निकालते हैं। तो ये विपक्ष का ही एक बनाया हुआ प्रोपागंडा है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से काम किया। उस टाइम पे सारी चीजें सुधार में आया। बाहर के भी देशों में देखिए वहां पे भी एक तरीके का वो फैला हुआ था, तो बिल्कुल। कोहराम था। तो उस परिस्थिति को देखते हुए जो भी इंडिया ने कदम उठाए वो बहुत ही प्रभावशाली कदम थे और जो भी बन सकता था वो मैम, दिल्ली की अच्छा बात कर हुआ। लीजिए, दिल्ली के अंदर 40 लाख बेघर हो गए लोग। जी सारी झुग्गियों को तोड़ दिया गया, जी दुकानों को तोड़ दिया गया, रेडी पटरी वालों को हटा दिया गया। जी कहीं ना कहीं लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे? देखिए हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने साफ साफ तौर पे कह दिया था कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी। लेकिन कुछ झुग्गियां जो है वो अवैध हैं और कुछ झुग्गियां जो है वो मतलब जो कोर्ट के आदेश पे टूटी जा रही हैं। तो जो अवैध है वो अवैध है देखिए। तो बिल्कुल। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी झुग्गियां वैध हैं वैध तरीके से हैं उनको आगे घर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो अटल कैंटीन है या पानी की सुविधा है वो सबको उनको स्थायी रूप से इन झुग्गी वालों को मिलेंगी। मिलेगी। तो इसमें मतलब परंतु जो स्लम के क्षेत्र के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, जी परंतु घर वर को तोड़ा नहीं गया, ना जी ना रेडियो को हटाया गया, ना झोपड़ियों को हटाया गया, ना दुकानों को बंद किया गया। भाजपा जब जब आती है कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो जाती है। जी लोग हैं देखिए। आप जैसा मैंने कहा जाहिर सी बात है यहाँ पे बोगस वोटर्स हो गए, घुसपैठी इतनी है, बांग्लादेशी वोटर्स हैं। तो आप ये लगाइए हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो जो जहाँ अवैध झुग्गियां हैं जो अवैध हैं वो तो अवैध ही हैं और वो कोर्ट के द्वारा कोर्ट के आदेश पे वो टूटी जा रही हैं। वो अलग बात है कि वो इस कार्यकाल में टूटी जा रही हैं तो सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है। तो मैं इस चीज को गलत मानती हूँ। वही अंत में आपसे ये भी जान लेंगे, महिला को कब मिलेंगे 25-2500 रुपए? मोदी जी की गारंटी थी महिला दिवस के अंतर्गत दे दिए जाएंगे अगले दिन ही, परंतु दिए नहीं गए आज तक। जी देखिए इस चीज पे भी काम चल रहा है। एक तो जो सच में जिनको ये 2500 रुपए मिलने चाहिए उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार हो रही है।
तो ये आने वाले समय में जाहिर सी बात है, जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने उस टाइम पे दिखाया लोगों को या जो भी बताया गया, ये मैनिफेस्टो के तहत पूरा काम होगा और जो भी वादे किए थे वो पूरे रूप से पूरे होंगे। समय लगेगा। समय लगेगा बस। अंत में हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहोगे मैम? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद यहाँ पे सरकार बनाई है और भी बहुत सारे राज्यों में शासन कर रही है, केंद्र में भी शासन कर रही है। तो आप जाहिर सी बात है, वहां के भी वोटर्स को जब अच्छा लगा है तभी उन्होंने वोट किया है और शासन सत्ता दी है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा धैर्य रखे और जो भी कार्य हैं वो बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार ही होंगे और आपको किसी भी तरीके से मतलब ये दुख नहीं होगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया डॉक्टर साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताएं सर, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन चुकी है सर जी। क्या लगता है अगले 5 सालों में क्या क्या प्लानिंग होगी दिल्ली के अंदर, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है सर? देखिए, जमीनी स्तर पर भाजपा जो जुड़ रही है, प्रत्येक गली मोहल्ला से स्टार्ट होके आगे तक बढ़ रही है। जो भी विकास के कार्य हैं उनको पूरा कर रही है। जैसे आप यमुना क्लीनिंग अभियान ले लीजिए और स्वच्छता अभियान ले लीजिए। यहाँ पे अभी भी लॉन्च किया हमने, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रहेगा ये, और जिसके अंदर हमारी जन भागीदारी होगी। उसके लिए हमारी सरकार ने जो RWS के लिए जो है पुरस्कार भी रखा है और सरकार ने 5 करोड़ रुपए जो है इसका बजट दिया हुआ है, जिसमें RWS को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सेकंड प्राइज मिलेगा, थर्ड प्राइज मिलेगा। तो उनके अलग अलग जो है राशियां दी हुई हैं और इसमें जो है हमारी सरकार चाहती है जन भागीदारी के साथ ये आगे बढ़े। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान संकल्प है, उसमें जो हमारी सरकार जो है पूरा पूरा जो है उसमें साथ देगी। वहीं सर अगर महंगाई की बात कर ली जाए तो महंगाई कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है सर, क्या लगता है सरकार इन चीजों को लेकर जागरूक हो रही है? देखिए, महंगाई का तो ऐसा है, अगर आप देखेंगे तो जब से हमने होश संभाला है तब से ही महंगाई का चलता रहा है। आप देखो, पिक्चरों में भी दिखाया हुआ है, बहुत सारी पिक्चर, रोटी कपड़ा और मकान में भी दिखाया था, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, तुझे मौत ना आई। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। जो हमारा प्राइसिंग इंडेक्स है वो बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, हर चीज़ की, हर का प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है, उसके हिसाब से सब ये चलती रहती हैं। और हमारी जो अर्थव्यवस्था वैसे पहले से मजबूत हो रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है अपने नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अंत में कुछ कहना चाहेंगे कैप्टन साहब हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई है। हम सब लोग मिलकर काम करें, सरकार का साथ दें, ताकि हमारे गली मोहल्ले से लेकर पूरे दिल्ली प्रदेश में कार्य प्रगति पे हों और हमारी दिल्ली आगे बढ़े। दिल्ली आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। दिल्ली देश की राजधानी है और हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेदपाल जी, अपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।